तीर घुमा रहे हैं। एमपी साहब का काम किनारा है ना। सुनिए, अपना चुनाव है तो राष्ट्रवाद, और दूसरे जाति के लोगों का चुनाव है तो जातिवाद। मोदी जी अभी प्रधानमंत्री हैं, क्या मतलब मोदी जी को बदल देना है? मोदी जी को तो सर बदल देना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट खबर 24। मैं हूं शिव प्रसाद तिवारी। जन जन की बात, जन जन के साथ। अभी लोकसभा चुनाव 2024 है और इस लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सारे मतदाता तैयार हैं, यानी अपना अपना मत देने के लिए तैयार हैं। नए प्रधानमंत्री को चुनेंगे या जो प्रधानमंत्री पहले हैं वही रहेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। महज यानी कि 25 मई को चुनाव होने वाला है, वोटिंग होगा। सारे जो भी वोटर हैं अपने मत के अनुसार अपना नया जनप्रतिनिधि चुनेंगे और उनके चुनने के बाद एक नई सरकार बनेगी, यानी कि सारे जो भी सांसद चुन के जाएंगे वही वहां जा करके केंद्र में अपना सरकार बनाएंगे। तो अभी मैं पूर्वी चंपारण के ये हरसिद्धि बाजार है, जो कि ठीक छपवा से अरेराज जाने के क्रम में बीच में पड़ता है। यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ की जनता से जरा रूबरू होते हैं कि यहाँ की जनता चाहती क्या है। अभी हम लोग आए हुए हैं, डेली शॉप सुपर मार्केट है, ठीक हरसिद्धि बाजार के बगल में। यहाँ दाएं तरफ फल का भी दुकान है, बहुत सारे लोग खड़े हैं। तो आते हैं जरा इस अंदर मार्केट में। क्या नाम हुआ आपका? अनिल प्रसाद पटेल। थोड़ा सा जरा खड़ा हो जाएंगे, जरा इधर इधर कैमरा। 2024 का लोकसभा चुनाव है जी। वोट देने जाना है? जी जाना है। वोट देंगे? वोट देंगे। क्या विचार है इस बार? विचार अब देखिए वहाँ पर जाने पर ना दिखाई देगा। पहले से नहीं सोचे? कहाँ सोचेंगे, सोचे हैं सोच रहे हैं। नहीं, थोड़ा सा जनता भी चाहती है कि जो जनता का क्या रुख है, क्या मोदी वहीं जी पर को? ना तो वहीं पर अच्छा, मन वहीं पर ना पब्लिक अब देखेगा, अपना जो करना होगा करेगा। वहाँ पर कुछ दिखाई देने वाला वोट तो दिखाने वाला नहीं ना है। मतलब छिपा के रखना है। हाँ, छुपा कर वोट मतदान, मतलब इस मत को अभी बताना नहीं है। हाँ। अच्छा, एक चीज बता दिए, चलिए बहुत समझदार ये वोटर हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, मत है यानी कि चुपचाप से अपना मत का दान कर देना करना है बस। अच्छा, एक चीज सिर्फ बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? अच्छा है। अच्छा देश चला रहे हैं? हाँ, चला नहीं रहे हैं। तो क्या विचार है, बदलना है कि रखना है उनको? अब एक हमारे से कोई छोड़े होगा। अरे पूरा एक वोट, आपको पता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक वोट से उनका सरकार गिर गया था, और आप कहते हैं एक वोट से मेरे से क्या होगा? अरे आप ही से तो सरकार बनेगा और गिरेगा। वो बात तो सही है, लेकिन मैंने एक वोट से थोड़ा कुछ होता है। चले ठीक है, ये पटेल जी हैं और बड़ा ही समझदार वोटर हैं, ये बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन इन्होंने इशारे में ही बताया है कि मोदी जी अच्छे हैं। पूरा सब किसी का पार्टी में हम लोग जी, सारे पार्टी में हैं, सब पार्टी, लेकिन मोदी जी ठीक हम है। लोग बिजनेस करते हैं। मोदी जी बिजनेस में ठीक है हाँ, या नहीं? मोदी जी ठीक हैं? सब लोग ठीक है, बस इतना जानिए। नहीं मतलब कोई तो एक होगा। चलिए ठीक है, ये समझदार हैं और इनको प्याज हम लोग करने देते हैं। जी चलिए ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम मेराज आलम हुआ अच्छा और मार्केट में ही घर है मेरा। जी तो सर इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर, आप मेरे पास आए जी। और मेरे मतलब कहते आपके हैं शॉप कि का भी प्रचार हो चुका है, सारे जी, लोग जी। जान गया है कि ये आपका जो शॉप है इसको इंडिकेट हमने किया है जी जी कि लोग जाने कि भाई किससे हम पूछ रहे हैं। जी जी सर। सर ये है कि हम थोड़ा सा लोग जरा बाहर आए, तो हम लोग चाहते हैं थोड़ा सा इनका बॉडी फिटनेस भी देखिए, काफी एकदम जो हम लोग जो फिल्मों में जो देखते आते हैं कि जो हीरो जो होता है, हीरो की जो पर्सनालिटी होती है बड़ा बोल्ड होता है, एकदम पठान टाइप का एकदम बॉडी है इनका। और युवा हैं, नौजवान हैं, तो युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है। युवा सरकार को बदल सकती है, बना सकती है, बिगाड़ सकती है। इनका मत जानते हैं ये क्या चाहते हैं? हम लोग तो सर आरजेडी को वोट देंगे। आरजेडी क्यों? आरजेडी इसलिए देंगे कि सर अभी जो हमारे सांसद सर हैं जी राधा मोहन सिंह जी, जी। उनका सर मार्केट में, हम लोग मार्केट में है तो मार्केट की ही बात करेंगे। वो तो लेकिन बीजेपी के मार्केट हैं। में हाँ, वो मार्केट भाजपा के हैं, भाजपा के हैं और यहाँ पर कुछ काम नजर नहीं आता उनके भी। जी जैसे पिछला 5 साल रहा, उसके पिछला 5 साल रहा, या उसके पिछला 5 साल रहा, 10-15 साल से है ही वो। हाँ, मतलब 6 लेकिन टर्म है, यानी कि 6 टर्म से 30 है साल जी। 30 साल है, लेकिन काम भी यहाँ बहुत किया है, मार्केट में सुने हैं लोग कह रहे हैं कि केंद्रीय कृषि
वहाँ विश्वविद्यालय वगैरह बहुत कुछ बनाया भी है। सर विश्वविद्यालय बना हुआ है तो वहाँ बच्चे नहीं ना है, स्टूडेंट नहीं है, टीचर नहीं है, टीचर की कमी है, वहाँ पढ़ाई भी तो नहीं होती है। बच्चे क्यों जाएंगे वहाँ पे? खेलने कूदने तो जाएंगे नहीं, अपना कीमती वक्त तो इन्वेस्ट करेंगे नहीं। वो उनको अपना फ्यूचर का चिंता है, उसके अच्छा, फ्यूचर के लिए बात मोदी करेंगे। जी अभी प्रधानमंत्री हैं, क्या मतलब मोदी जी को बदल देना है? मोदी जी को तो सर बदल देना है। अच्छा इसलिए कि महंगाई बहुत है। अच्छा। जैसे एक मेरे पास दुकान है, जैसे डेली शॉप है, तो यहाँ लोग आते हैं कहते हैं कि बहुत महंगा सामान हो गया। महंगा हो गया सरकार की वजह से। सरकार जितना टैक्स रखती जाएगी महंगा तो होगा ही होगा। अच्छा। अब सरकार बदलेगी तो शायद कम हो जाए, और इससे बहुत कम में ही कांग्रेस सरकार में ही सामान सस्ता था। मोदी जी में सस्ता नहीं? मोदी जी में सस्ता नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, चलिए ठीक है, मोदी जी बने चाहे नहीं बने, अभी मोतिहारी में बताइए कि वीआईपी के टिकट से डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी 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 चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या चाहते हैं आप लोग कि डॉक्टर राजेश कुशवाहा ही जीते या राधा मोहन? नहीं, राजेश कुशवाहा ही जीते, उनको चांस दिया जाए। राजेश कुशवाहा जी मतलब उनमें क्या गुण आपको लगा? उनको गुण ये लगा सर कि बड़े अच्छे आदमी हैं, चलिए, बड़े विचारधारक आदमी है वो जी। हाँ, उनके यहाँ ऐसा होता है। खैर उनका तो उनके प्रोफेशनल है कि डॉक्टर ही करते हैं, डॉक्टर साहब हैं। तो अगर किसी पेशेंट के पास पैसा नहीं है फीस के लिए, मरीज के लिए या फिर मतलब घर आ जाने के लिए, व्यवहारिक आदमी है। वो अपने गाड़ी से वो घर पहुँचाते हैं। राधा मोहन जी, राधा मोहन सिंह थी सर। मेरा जी ने बताया कि व्यवहारिकता पे हमें लगता है कि इन लोगों का ये कहना है कि राधा मोहन जी का व्यवहार थोड़ा सा शायद इन्हें पसंद नहीं है, और डॉक्टर राजेश कुशवाहा जो वीआईपी के प्रत्याशी, उनका व्यवहार अच्छा है। पर ये मताधिकार है और सबको अपना अधिकार है, जो जैसा चाहे वैसा वोट दे सकता है। आपका क्या नाम हुआ? मुरारी कुमार। क्या मुरारी जी, पेशे से क्या है आप? पेशे से तो हम किसान भी हैं, व्यवसाय भी करते हैं। अच्छा, क्या चीज़ का व्यवसाय? पलाई का। पलाई का क्या, आप कुछ बताइए। पलाई का ट्रेडिंग का काम करते और हैं। 2024 का चुनाव है, किसको सरकार बना रहे हैं, गिरा रहे हैं? सरकार बने किसी का बने, किसी का जाया है, लेकिन यहाँ से राधा मोहन सिंह को हराना है। अरे भाई, राधा मोहन जी का तो बड़ा नाम सुने हैं कि लोग कह रहे हैं कि 30 साल रहे हैं, बहुत कुछ काम किए हैं। देखिए, राधा मोहन सिंह जी मोतिहारी को अपना दस्तबीज जमीन समझ लिए हैं। अच्छा, जैसे मन कर रहा है वैसे जोत दे रहा है। इधर से पूरब से मन किया, पूरब से जोत दिए, पश्चिम से मन किया, जैसे मन कर रहा है जैसे कर रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, राधा मोहन जी से कभी मुलाकात हुई है या नहीं? वो कहाँ किसी से, इतना सर्द गर्मी है चुनाव में, किसी से वोट भी मांगने आए हैं क्या राधा मोहन सिंह? कोई कह दे इतना लोग खड़ा है, किसी से वोट मांगने गए हैं? कुछ लोग कह रहा था कि राधा मोहन जी जीत रहे हैं। नहीं, राधा मोहन सिंह जीतने का सवाल ही नहीं है। एक मैं तो आपको बिना लोगों से मिले हुए मैं आपको इतिहास बता दे रहा हूँ। थोड़ा ये जल्दी। 18 बार ये 18वां लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लेकिन जब भी यहाँ से कोई ओबीसी चुनाव लड़ा है, ओबीसी चुनाव लड़ा है, वहाँ से चुनाव जीता है मोतिहारी से। इसके पहले 1 मिनट जरा रुकेंगे, कैमरामैन को बताएंगे कि एक बार जरा सा बता दे कि यहाँ पे जो नौजवान लोग यहाँ जो खड़े हैं, देखिए सारे नौजवान लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शायद पहली बार वोट देंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। जी, तो क्या आप बता रहे थे? 18वां बार जितना बार ओबीसी यहाँ से चुनाव लड़ा है जीता है। कमला मिश्र मधुकर को प्रभावती गुप्ता जी हराई थी, यही राधा मोहन सिंह को रामा देवी चुनाव हराई थी। आप फिर आपकी डॉक्टर राजेश, कोई बात नहीं, कौन हराया था वो छोड़िए, आपका विचार बताइए। डॉक्टर राजेश कुशवाहा। चलिए ठीक है, ये भी नौजवान है, ये बता रहे हैं डॉक्टर राजेश कुशवाहा। ठीक है, देखते हैं आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुजीत कुमार। सुजीत जी, बताइए कि क्या इस बार विचार है? इस बार यही विचार है कि हमारे सांसद महोदय जो 6 बार से हैं उनको बदल देना है। नहीं, 6 बार हैं इसलिए बदल देना है या कुछ नहीं किए हैं या कुछ काम भी नहीं किए हैं। और हमारे डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी जो कैंडिडेट हैं, पहली बार यहाँ पे आए हैं सांसद का चुनाव लड़ने के लिए। 5 साल एमएलए भी रहे केसरिया में, काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। पेशे से डॉक्टर हैं, काफ़ी मरीजों का हेल्प मिलता है, और इसी के नाते हम लोग उनको मूड बना लिए हैं कि उनको पार्लियामेंट में भेजना। चलिए, तो यहाँ के जो नौजवान हैं इन्होंने मूड बना लिया है कि डॉक्टर राजेश कुशवाहा जो हैं उनको चुनाव में वोट देकर जिताना है। अच्छा, आइए, यहाँ एक मौलवी साहब हमारे हैं। मौलवी साहब आदाब। जी आदाब। आपको भी आदाब। मौलवी साहब बताइए, सारे लोग, पूरा देश का जो रुझान है वो सारे लोग, चाहे किसी भी पार्टी का लोग है,
सारे लोगों की निगाहें मुस्लिम कौम पे रहती है। लोगों का ऐसा कहना है कि मुस्लिम कौम जिधर भी मतलब पलट जाए, जिधर उनका सपोर्ट हो, क्योंकि आप पे एक मुश्त वोट जाता है। तो इस बार किसका मूड बनाए हुए हैं? हम लोग महागठबंधन को वोट देंगे, राजेश प्रसाद कुशवाहा जी को। जी राजेश कुशवाहा जी पर मोदी जी भी तो आप मुस्लिम कौम के लिए बहुत कुछ किए हैं। मोदी जी ने 3 तलाक वगैरह को बहुत कुछ तोड़ा है, तो ये सारा कुछ आप लोग के भी हित में मोदी जी कर रहे हैं काम, तो क्या इस पर? तो प्रधानमंत्री है तो सबके लिए काम करेंगे जी मैंने अपना एक इच्छा होता है। जी। तो हम अपने यहाँ से विधायक जो राजेश प्रसाद कुशवाहा जी को वोट देंगे महागठबंधन से। चलिए, महागठबंधन से मौलवी साहब जो हैं सो ये वोट देंगे, जरा इनका भी राय लेते हैं। नहीं, आप अपना अधिकार बताइए, मताधिकार बताइए। चलिए, ये इस भी समझदार वोटर हैं और इन्होंने बताया कि आइए हाफ पैंट में है वोटर जरा कैमरामैन को बताएंगे, थोड़ा सा पीछे आए। देखिए, मैं फिर से बताना चाहता हूं कि एक वोट आपकी जरूरी है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, आप अपना वोट जरूर दे, जिसको देना हो उसको दे, किसी के दबाव में आकर नहीं दे। और हम लोग ये जरूर कहेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से, यानी परफेक्ट खबर 24 के माध्यम से, कि आप चुनाव में कभी भी द्वेष करके चुनाव नहीं लड़ें। यानी कि आप प्रत्याशी कोई भी हो, आप अपना मत दें, आपस में लड़े नहीं, क्योंकि सबको अधिकार है वोट देने का। और इसी क्रम में हम आए हैं यहाँ पे हरसिद्धि बाजार में, लोगों का मत ले रहे हैं, लोगों का विचार ले रहे हैं और एक एंजॉय के मूड में हम लोग हैं। चूँकि 25 मई को वोट पड़ना है, यानी कि कल ही है। तो बताएं, अभी तो आपको देखे एकदम हाफ पैंट में है। जी हाँ, गर्मी का मौसम है जी, इसीलिए हाफ पैंट और हाफ टी शर्ट पे है। चुनाव की भी सरगर्मी है। जी, चुनाव का तो सरगर्मी है। गर्मी नहीं लग रहा है? जी, गर्मी तो है, मगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो कल हम लोग को जो है वोट देने अच्छा, जाना इस तरह का अगर गर्मी रहा कल, तो क्या कल वोट पड़ेगा? एकदम यहाँ जो कितना हो भी गर्मी हो बरसात हो, हम लोग तो मतदान करेंगे। अच्छा, आप अपना नाम बताइए जरा। जी, मेरा नाम विपिन कुमार हुआ, मैं एक व्यवसायिक हूँ और किसान भी हूँ। अच्छा, आप माने किस कास्ट से आता है? क्योंकि देखिए, मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि ये बिहार है और बिहार में सबसे ज्यादा क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं उसको लोग देखते हैं, लोग जातिवाद पे जाते हैं, बहुत तरह की बातें होती है। तो इसी क्रम में हम इनसे आए हैं, इनका विचार थोड़ा सा जान रहे हैं। सर, जाति तो मेरा मला जाति है, मगर जब अरे क्या बात है! नहीं, देखिए, फिर से बताना चाहेंगे कि मला जाते, एक मैं आपको थोड़ा रोकूंगा। वीआईपी पार्टी है, सन ऑफ मला, मुकेश सहनी जी का गठबंधन में है और उनको जो 3 सीटें यानी आरजेडी के द्वारा जो मिला गया है, आरजेडी के गठबंधन में है झंझारपुर, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण। तो बड़ा ही इंटरेस्टेड पूर्वी चंपारण का ये चुनाव है, क्योंकि मुकेश सहनी जी तेजस्वी जी के साथ घूम रहे हैं, बहुत मेहनत की है। 205 अभी उनका जब क्षेत्र उन्होंने भ्रमण किया था तो केक भी काटा था हेलीकॉप्टर कल ही पे। काटे थे, जी, कल ही काटे थे। पता है इनको सब कुछ, तो बताएं। तो सर, एक तो मैं व्यवसायिक भी हूँ, उसके पहले मैं आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। क्या बात है! तो आम आदमी पार्टी का विजन है कि हर गरीब तबके तक सरकारी जो सुविधा होती है वो पहुँचे। और यहाँ जो हम लोग 10 साल में देख रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं, उनका जो सारथी लोग हैं सिर्फ आते हैं और पैसा बांटते हैं और फिर चले जाते हैं। हमारे राधा मोहन सिंह यहाँ पूर्वी चंपारण मोतिहारी के जो लोकसभा के सांसद हैं, 5 बार और 1 बार 2 साल के लिए। विकास को गिनाने लगेंगे तो आपको चैनल में सबसे पहले मैं आपके चैनल पब्लिक लाइव परफेक्ट को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आए यहाँ सभी जनता से अपना मंतव्य ले रहे हैं। क्या स्थिति है हरसिद्धि का? हरसिद्धि का स्थिति नहीं, चंपारण का नहीं, पूरे चंपारण लोकसभा का लेकिन बताएं, पूरा हम पूरा इंडिया भारत का स्थिति कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार तक कहाँ तक जाएगा, 499 भी हो सकता है। लेकिन स्थिति अब बोले हैं क्या काम किए हैं, काम यहाँ आपको 14 का पहले ये हरसिद्धि बाजार में, केवल बाजार से लेकर एक बाबू टोला, आप थोड़ा इधर आइए, इधर आइए, आप किसान बाबू टोला इधर गाँव आइए। है, बड़े बड़े लोग जहाँ पर थे, आपके भी पंचायत में मुंशी गांव था, मुंशी जी लोग थे, वहीं पर बिजली था। 14 के पहले कहीं दूर दराज गरीब के टोला में कहीं बिजली नहीं था। अच्छा, राधा मोहन जी हरसिद्धि के लिए क्या क्या कुछ हरसिद्धि के लिए राधा मोहन जनता राधा मोहन जी हरसिद्धि के लिए वो किए हैं, हरसिद्धि के लिए वो किए हैं जो मदर डेयरी अभी राधा मोहन जी लाए हैं। ठीक है, अपना चंपारण में प्रथम मदर डेयरी बैठा है
हरसिद्धि के लोगों को क्या हरसिद्धि के लोगों को 70,000 लोग का अभी दूध कलेक्शन करके जा रहा है। दूध का रेट मिल रहा है 70,000 किसान के है, हम हैं, आप हैं और बगल के 70,000 लोगों का दूध जा रहा है। उस दूध का रेट मिल रहा है 50 रुपए से 70 रुपए। जिस तरह उसमें मलाई खोआ आएगा उस तरह दूध का मतलब रोजगार बेरोजगारी को दूर बेरोजगारी किया बहुत दूर हुआ है। अब काम कहे काम क्या हुआ है। अभी देखिए गरीब के घर में, एक भी गरीब के घर में शौचालय नहीं था। मोदी ने हर एक घर शौचालय दिया। अब राधा मोहन जी का पर्सनल देखिएगा, हम लोग मोदी जी एक मिनट थोड़ा हम लोग अभी मोदी जी और राहुल जी के बारे में नहीं बात करेंगे, हम लोग चंपारण के बारे में बात करेंगे। चूंकि सांसद महोदय 6 बार सांसद रहे हुए हैं, बहुत बड़ा लंबा टर्म होता है 30 साल। और इस बार जो लोकसभा चुनाव 2024 है बड़ा इंटरेस्टेड इसलिए है कि चूंकि जो समाज से वो खड़े हैं वो समाज कहीं न कहीं भाजपा का ही समाज रहा है। और अभी चूंकि महज मतलब 25 मई को चुनाव होने वाला है, यानी वोट होगा हमारा, यानी कल ही होने वाला है। ठीक है, हम राधा मोहन जी का थोड़ा सा बताएं कि क्या राधा मोहन जी का क्या काम हुआ है। जाके देखिए यहाँ पूरे मतलब कि उनके लोकसभा क्षेत्र में एक भी उच्च विद्यालय नहीं है जिसमें वो साइकिल स्टैंड हो, रूम हो, हॉल हो, नहीं दिए। साइकिल स्टैंड से फायदा क्या है आपके परिवार के, मेरे परिवार के बच्चा बच्ची जब जाती हैं ये धूप में, जब साइकिल लगाएंगी साइकिल का सीट गर्म हो जाएगा, उसको जाने में कितना इस पर कोई सांसद नहीं ध्यान दिया था आज तक। बहुत लोग सांसद हुए थे, अखिलेश सिंह भी आ रहे हैं, बहुत उनका काम एको कहीं कोई। अच्छा एक चीज बताइए, लेकिन राधा मोहन सिंह का काम अभी जाके देखिए ओवर ब्रिज बन रहा है 2 ठो 3 ठो। अभी आपका जो मोतिहारी बापू धाम स्टेशन जो वर्ल्ड क्लास का स्टेशन, अच्छा रेलवे भी इधर बन रहा है सुने हैं, रेलवे लाइन पास हो गया था, अटल जी के जमाने में पास हुआ। यहाँ रेल मिनिस्टर लालू जी बने थे जो जमीन के बदले नौकरी देते थे। मतलब किसको वोट देना है आप लोग, किसको चुनाव? मोदी जी, राधा मोहन सिंह। यहाँ राधा मोहन सिंह छोड़ के पूरा राधा लग रहा है 400 पार तो होगबे करेगा। आपकी 3 लाख से जीते थे, आपकी 4 लाख से अधिक मतों से राधा मोहन सिंह जीत, राधा मोहन सिंह चुनाव जीत रहे हैं। 4 लाख से अधिक मतों से जीते हैं। मौका देंगे काम अब पूछे तो काम अच्छा एक मिनट इधर हम लोग एक मिनट थोड़ा सा यही हरसिद्धि का एक मुद्दा है 2011 में। यही एक मुद्दा है 2011 में यहाँ गुप्ता जी के कॉम्प्लेक्स में गरीबों का जो अनाज होता है खाया जाता है उसको जो है पलटी मार के भेजा जाता है। और उसको जो है यहाँ पे आकर अफसर भी पकड़ा। किनके घर में? गुप्ता जी के घर में, राजेंद्र गुप्ता के। अरे गुप्ता जी से कोई लेना सुनिए नहीं, हम लोग तो ये जो सरकार थी यही एनडीए सरकार थी, जो काम हमारे भाई गिना रहा है हम लोग को लड़ना नहीं, हम लोग को लड़ना नहीं रहा, हम लोग को सिर्फ अपने काम सिर्फ घुमा रहे हैं। एमपीए साहब का काम गिना रहा है ना। सुनिए, अपना चुनाव है तो राष्ट्रवाद और दूसरे जाति के लोगों का चुनाव है तो जातिवाद। एमएलसी का चुनाव है तो महेश्वर छाप और एमएलसी का चेयरमैन का चुनाव है तो वो क्या कहते हैं कपूर है और बबलू गुप्ता। ये सब कुछ नहीं है, पवन जायसवाल कुछ नहीं है। इन लोगों के पास जानते हैं कौन सा चश्मा है। आजकल एक यूट्यूब पर फेमस चश्मा है, चश्मा लगाइएगा तो यहाँ जो नंगा आदमी है ना वो दिखेगा कि जहाँ रेडीमेड जी। अच्छा एक मिनट, एक चीज बताएंगे कि देखिए जो लोग कहते हैं कि देखने में चोट लगे पर घाव करे गंभीर, यहाँ पैंट पहने हुए लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बात बोल दिए हैं और इनकी बातें बहुत लोग सुन लिया है कि इन लोगों को इतना अरसा क्यों लगा देश की आजादी के बाद से कि 1984 आते आते 2 सीट मिला। हम लोग का दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने नौजवानों को धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति होता है काम के नाम पर। यदि काम किया है तो राजनीति काम का होना चाहिए, ऐसे जुमलों पर नहीं। जो कहते हैं क्या धर्म को आगे करो, राम क्या तुमसे छोटे हैं? फोटो दिखाया होगा लोग, इन लोगों ने अभी पात्रा बोला है उड़ीसा में कि जगन्नाथ मोदी का भक्त है। भगवान कोई मोदी का भक्त होता है क्या? मोदी भक्त होंगे। अभी एक और चीज और एक फोटो और दिखाया गया कर्नाटक में, राम को छोटा करके उंगली पकड़ाकर मोदी ले जा रहा है। क्या राम से बड़ा मोदी है? चलिए ठीक है, नहीं कोई मोदी नहीं है राम से बड़ा। चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ राजनीति नहीं करना है, हम लोग को लोगों का मत लेना है। यहाँ का मत यही है सर, थोड़ा मोड़ा ये बाजार है, बाजार में कुछ बढ़िया गुस्सा चाहते हैं कि मैं बीजेपी बनूं, देखिए जनता मेरे को जो सपोर्ट मिले। भाई साहब जो बोले हैं कोई बात नहीं, 2011 का मैं कंज्यूमर हूँ बिजली का,
शायद इनको पता नहीं है। वो बिजली बाजार में है, गाँव में नहीं है। राजीव गांधी जी लाए, राजीव गांधी जी लाए। और एम्स, सुनिए सर, मोदी जी को बोलते क्या रोज एक IIT बनता है, रोज एक एम्स बनता है, हमारे दरभंगा में बना है, आप भी जाकर देखे होंगे। और ऐसे ऐसे जानते हैं जुमले क्या है, सुनिए अब एक एक चीज बताइए, सिर्फ आपकी बात सुना जाएगा तो नहीं, सबका सुनिए, हम लोग और लोग की बात सुनेंगे, मगर सच्चाई बोलिए। ये मीडिया है, ये जो जनता तक पहुंचती है, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। और ये देखिए पब्लिक का वोट पड़ेगा, उससे पता चलेगा कि झूठा प्रचार न करे, किसने जो काम हुआ है वो करेगा। काम किए होते हैं तो आज जानते हैं क्या होता है। कोई बात नहीं, स्मार्ट सिटी कहाँ है, चार तारीख को पता चलेगा। चले 4 तारीख को पता चलेगा। तो हमें पता है, 4 को काम का पता तो 4 को चल जाएगा, अकेले मत बोलिए। और लोग बोल रहे हैं 4 तारीख को आप लोग। अरे हमारा नाम है मुन्ना कुमार, हम है किसान। मोदी देते हैं साल में 6,000 रुपया। क्या है इसके अंदर ये 6,000 रुपए कमा रहे हैं। MP साहब का काम किनारा है ना। सुनिए, अपना चुनाव है तो राष्ट्रवाद, और दूसरे जाति के लोगों का चुनाव है तो जातिवाद। MLC का चुनाव है तो महेश्वर छाप, और MLC का चेयरमैन का चुनाव है तो वो क्या कहते हैं कपूर है और बबलू गुप्ता। ये सब कुछ नहीं है, पवन जायसवाल कुछ नहीं है। इन लोगों के पास जानते हैं कौन सा चश्मा है। आजकल एक YouTube पर फेमस चश्मा है, चश्मा लगाइएगा तो यहाँ जो नंगा आदमी है ना वो दिखेगा कि जहाँ रेडीमेड जी। अच्छा एक मिनट, एक चीज बताएंगे कि देखिए जो लोग कहते हैं कि देखने में छोट लगे पर घाव करे गंभीर, ये हाफ पैंट पहने हुए लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बात बोल दिए हैं। और इनकी बातें बहुत लोग सुन लिया है कि इन लोगों को इतना अरसा क्यों लगा देश की आजादी के बाद से कि 1984 आते आते 2 सीट मिला। हम लोग का दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने नौजवानों को धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति होता है काम के नाम पर, यदि काम किया है तो राजनीति काम का होना चाहिए। ऐसे जुमलों पर नहीं। जो कहते हैं क्या धर्म को आगे करो, राम क्या तुमसे छोटे हैं। फोटो दिखाया होगा लोग, इन लोगों ने अभी पात्रा बोला है उड़ीसा में कि जगन्नाथ मोदी का भक्त है। भगवान कोई मोदी का भक्त होता है क्या? मोदी भक्त होंगे। अभी एक और चीज और एक फोटो और दिखाया गया कर्नाटक में, राम को छोटा करके उंगली पकड़ा कर मोदी ले जा रहा है। क्या राम से बड़ा मोदी है? चलिए ठीक है, नहीं कोई मोदी नहीं है राम से बड़ा। चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ राजनीति नहीं करना है, हम लोग को लोगों का मत लेना है। यहाँ का मत यही है सर, थोड़ा मोड़ा ये बाजार है, बाजार में कुछ बढ़िया गुस्सा चाहते हैं कि मैं बीजेपी समर्थक बनूं। देखिए जनता जो है मेरे को जो सपोर्ट मिले। भाई साहब जो बोले हैं कोई बात नहीं, 2011 का मैं कंज्यूमर हूँ बिजली का, शायद इनको पता नहीं है। वो बिजली बाजार में है, गाँव में नहीं है। राजीव गांधी जी लाए, राजीव गांधी जी लाए। और एम्स, सुनिए सर, मोदी जी को बोलते क्या रोज एक IIT बनता है, रोज एक एम्स बनता है, हमारे दरभंगा में बना है, आप भी जाकर देखे होंगे। और ऐसे ऐसे जानते हैं जुमले क्या है। सुनिए अब एक एक चीज बताइए, सिर्फ आपकी बात सुना जाएगा तो नहीं, सबका सुनिए, हम लोग और लोग की बात सुनेंगे, मगर सच्चाई बोलिए। ये मीडिया है, ये जो जनता तक पहुँचती है, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। और ये देखिए पब्लिक का वोट पड़ेगा, उससे पता चलेगा कि झूठा प्रचार न करे, किसने जो काम हुआ है वो करेगा। काम किए होते हैं तो आज जानते हैं क्या होता है। कोई बात नहीं, स्मार्ट सिटी कहाँ है, 4 को पता चलेगा। चले 4 तारीख को पता चलेगा। तो हमें पता है। 4 को काम का पता तो 4 को चल जाएगा, अकेले मत बोलिए। और लोग बोल रहे हैं 4 तारीख को आप लोग। अरे हमारा नाम है मुन्ना कुमार, हम है किसान। मोदी देते हैं साल में 6,000 रुपया। क्या है इसके अंदर ये 6,000 रुपए का माल है। ये लीची रखेगा और 4 किलो गेहूं 5 किलो मिलता है। उनका खाते हैं, उनका खाएंगे। राम को लाए हैं, उनको लाएंगे। इसमें कोई शक वाला बात नहीं है। जो राम के लाए उसको लाएंगे, जो राम को गाड़ी देगा उसको नहीं लाएंगे। जब भी देखिए क्या नाम है जो ये सिर्फ दिखाना है। क्या लग रहे हैं, क्या नाम है इनका? नाम इनका मालूम नहीं है। राजेश जी केसर रथ बाबा को गाड़ी में कह रहे हैं, गाड़ी में से पानी आएगा, गाड़ी में से पानी खींचेगा। देखिए फेसबुक पर भगवान हिंदू टाइप में रहेंगे हम लोग। अरे चलिए कोई बात नहीं, सब लोग अपना मत है। चलिए नमस्कार, अपना अपना मत है।
एक मिनट किसान भाई रुकिए। इन्होंने एक चीज बहुत बड़ा बात बताया है अयोध्या में अभी इधर अभी तो वही लगा ऐसा नहीं भैया, ऐसा नहीं है। कहाँ से राम मंदिर का काम है, राजीव गांधी खुलवाया था। 22 जनवरी को बीजेपी लाया, दूसरा कौन लाने वाला है? बीजेपी राम मंदिर कौन लाया? आप बताइए। बीजेपी आपका एज क्या होगा? मेरा 28 साल पहले लोग आता था मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। उस समय भाजपा जी जब बन गए जो राम को लाया उसको लाएंगे। चलिए ठीक है। गाली देने वाले को 4 तारीख को उसी हॉस्पिटल में पानी चढ़ेगा और दूसरा का इलाज करना है। अच्छा आप इधर आइए। बीजेपी को बोला, बीजेपी को काम किया, सिर्फ बीजेपी क्या है, सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर वोट लेती है किसी भी, और कुछ काम नहीं करती है। कि बीजेपी को बताइए कौन काम किया? साइकिल के बात बता दिया, प्राइस नॉलेज नहीं दे रहा है। अच्छा एक मोदी जी बोल रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या करते हैं मोदी जी? साइकिल जब से लड़का जन्म हो रहा है ना, जब से जन्म हो रहा है उसका पोशाक, उसका पढ़ाई, छात्रवृत्ति, साइकिल बेटी पढ़ लेगी। अच्छा आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? मोदी जी बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगर बेटी पढ़ नहीं है, बेटी नहीं पढ़ रही है, तो बोल रहा है कि साइकिल बनवा दिया। जब पढ़ाई का सिस्टम ही खराब है तो कहाँ से पढ़ेगी बताइए? तो कापा दे रहा है मोदी, जोड़ी कुछ कर रहा है, पढ़ाई के सिस्टम में किसको वोट करें? देखिए जो अच्छा काम करेगा उसको वोट दिया जाएगा। तो अच्छा काम बीजेपी नहीं किया? बीजेपी बहुत कम काम किया। कम किया है तो मोदी जी काम किए कि नहीं? बहुत कम किया। देखिए ये पब्लिक है, पब्लिक अपना मताधिकार है। पब्लिक जो है सो पब्लिक अपना मताधिकार कहती है। हम लोग विवाद नहीं करेंगे किसी से। हमने पहले ही लोगों को बताया है कि विवाद नहीं करना है और वोट लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैमरामैन को बताएंगे कि सारे जनता जो है सो कोई मोदी जी के भक्त हैं, कोई डॉक्टर राजेश कुशवाहा को वोट दे रहे हैं, तो कोई यहाँ के सांसद पूर्व में जो रहे हुए हैं राधा मोहन सिंह, उनको चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे। कुछ लोग कहता है कि यहाँ स्थानीय जो मुद्दा है उसको महत्व देना है। कुछ लोगों का कहना है कि जो विकास करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। आप हमारे साथ इस प्रकार की खबर के लिए लगातार बने रहेंगे और चुनाव जब तक नहीं होता है, जब तक काउंटिंग नहीं होती है, तब तक इस प्रकार की खबर आपके साथ हम लगातार लेकर आएंगे। पूर्वी चंपारण से परफेक्ट खबर 24 के लिए शिव प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट।